दोस्तों, आज मैं बातें करने जा रहा हूं अर्नाल्ड के बारे में। उनका जन्म 30 जुलाई 1947 में हुआ था। एक ऑस्ट्रियन अमेरिकी बॉडी बिल्डर, अभिनेता, मॉडल, व्यवसायी और राजनेता थे जो वर्तमान में कैलिफोर्निया राज्य के 38वें गवर्नर के रूप में सेवारत हैं। अर्नाल्ड ने अपने जीवन में एक ऐसी स्पीच दिया जो दुनिया के लिए प्रेरणादायक बन गया। और उस स्पीच में अर्नाल्ड क्या कहते हैं, कृपया आप ध्यान से सुनें। इसे सुनने से आपकी साधारण सोच एक विजनरी लीडर की सोच में बदल जाएगा। दोस्तों, याद रखना, शब्द तो सारे के सारे अर्नाल्ड के रहेंगे, लेकिन आवाज मेरा रहेगा। आज मैं यहाँ सफलता के बारे में बात करने आया हूँ। मैं कॉलेज जाता था, मैं दिन में 5 घंटे वर्कआउट करता था। मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी में भी काम किया क्योंकि उस टाइम बॉडी बिल्डिंग में पैसा नहीं था। मेरे पास फूड एप्लीमेंट और इक्विपमेंट खरीदने के लिए पैसे भी नहीं होते थे। साथ ही साथ मैं कॉलेज भी जाता था और जिम भी करता था। और हफ्ते में 4 दिन रात में 8 से 12 बजे तक मैं एक्टिंग क्लासेस भी लेता था। और इतना सब कुछ करने के बावजूद मैं 1 मिनट के लिए भी खाली टाइम निकाल कर रिलैक्स करने का बहाना नहीं बनाया। 1 सेकेंड भी मैंने वेस्ट नहीं किया। यही कारण है कि आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। 20 साल के उम्र में मैं पहली बार लंदन गया और मिस्टर यूनिवर्स कंटेस्ट जीता, वो भी यंगेस्ट कंटेस्टेंट ऑफ यूनिवर्स। और मैं इतना सब कुछ कर पाया क्योंकि मेरा एक गोल था, एक विजन था। अगर तुम्हारे पास एक गोल नहीं है, एक विजन नहीं है, तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम्हें कहाँ जाना है और तुम भटकते रहोगे और कभी वहां नहीं पहुंच पाओगे जहां तुम्हें जाना है। एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका के 75% लोगों को अपनी नौकरी पसंद ही नहीं है, क्योंकि वह जॉब इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वह उनकी ड्रीम जॉब है या वह उस जॉब तक अपने पैशन को फॉलो करते हुए आए हैं, बल्कि वह बिना किसी गोल के, बिना किसी डायरेक्शन के घूम रहे थे। और उन्हें कई जॉब ओपनिंग दिखाई दी तो उन्होंने अप्लाई भी कर दिया और वह सिलेक्ट हो गए, क्योंकि बिल्स पे करने के लिए काम तो करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, जब काम करना शुरू किया तो यह एक बोरिंग रूटीन बन गया। काम करने में मजा नहीं आ रहा था। अब क्या करेंगे सोच कर देखो, सिर्फ 26% लोग अपने काम को पसंद करते हैं और पूरे पैशन के साथ कर रहे हैं। लोग मुझसे पूछते थे जब मुझे घंटों हैवी वर्कआउट करते हुए देखते थे, कहते थे कि आप 5 घंटे 6-6 घंटे तक वर्कआउट करते हो, मगर आपके चेहरे पर हमेशा एक स्माइल दिखाई देती है। इसका क्या कारण है? जबकि दूसरे लोग जो काम जितना मेहनत करते हैं उनके चेहरे पे 12 बजे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? और मैं कहता था मुझे बस अपना टारगेट दिखाई देता है, मैं उस टारगेट के लिए सब कुछ करता हूँ, जिस वजह से मुझे थकान होती ही नहीं बल्कि मुझे खुशी होती है और इसलिए हमेशा स्माइल मेरे चेहरे पर रहती है। मेरे सामने मिस्टर यूनिवर्स का गोल था। मेरा हर रिपीटेशन, हर सेट एक्सरसाइज मुझे उस गोल की तरह एक कदम आगे और पास ले जाता था। मैं एक्साइटमेंट के कारण रात को सो नहीं पाता था। सोचता रहता था कि कब फिर से जिम जाकर वो 500 पाउंड स्क्वाट कर पाऊंगा। मैं उस उत्सुक रहता था हर दिन जाकर वह 500 पाउंड बेंच प्रेस करने के लिए। मैं चार्ज रहता था यह सोचकर कि कितना जल्दी सुबह हो और मैं सेटअप के 2000 रिपीटेशन फिर से कर पाऊंगा। एक चीज मैं आपको बता दूं कि अपने गोल को विजुलाइज यानी अपने गोल को हमेशा अपने आंखों के सामने रखें और उसके पीछे फोकस्ड रहें। एक तरह का मजा आने लगता है और फिर वह दौड़ भाग में थकान नहीं आता, मजा देती। आप थक नहीं सकते। लाइफ में दोस्तों एक पर्पज होना बहुत जरूरी है। मोहम्मद अली को मैंने अपनी आंखों से झील में रगड़ रगड़ के मेहनत करते हुए देखा है। एक बार एक स्पोर्ट ने उनको जिम में सेटअप्स करते हुए देखा तो पूछा कि वह रूटीन में कितने सेटअप्स कर लेते हैं। तो मोहम्मद अली ने जवाब दिया, जब बॉडी पेन करने लगती है इसको बोलते हैं वर्क हार्ड।
दोस्तों, आज तक हार्ड वर्क से कोई नहीं बच सकता। अगर वह लाइफ में कुछ करना चाहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बड़े बाप के औलाद हो, रगड़ के मेहनत करो, अपना 100% लगा दो। कोई मैजिकल पेन नहीं है जिसे तुम खा लोगे या कोई सक्सेस का मंत्र नहीं है। इसलिए आपको सक्सेस होना है तो मेहनत और मेहनत के साथ संघर्ष उस काम के प्रति होना जरूरी है। इस दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई मैजिक नाम की चीज नहीं है। वर्क वर्क वर्क, यही एकमात्र तरीका है। यही एक तरीका है आपको आगे बढ़ने के लिए। मुझे इतना गुस्सा आता है जब लोग मुझसे कहते हैं कि उनके पास जिम जाने के लिए 5 मिनट वर्कआउट करने का टाइम नहीं है, या फिर कोई और काम 1 घंटे करने का जिससे हम फिजिकल और मेंटली इम्प्रूव हो सके। इमेजिन करो, आज से आप हर रोज हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करते हैं। अब सोचो, 1 साल में 365 दिनों के बाद आप कितना सब कुछ सीख जाओगे। उससे कंस्टेंट होकर बिना बहाना बनाए 1 साल तक पढ़ते हो, उसमें आप कितने ज़्यादा अच्छे हो जाओगे। इमेजिन करो कि कोई बिजनेस जो तुम डेवलप करना चाहते हो, रोज अगर उस पर 1 घंटा भी काम करते हो, 1 साल के बाद में वह कितना बड़ा बन जाएगा, कितना कुछ आप उसमें हासिल कर सकते हो और वह तुम्हें कितनी दूर तक ले जा सकता है। क्या आपने कभी सोचा? आप उस बारे में सोच भी नहीं सकते और इसलिए यह चीज मुझे गुस्सा दिलाती है। जब 24 घंटे एक दिन में होते हैं, लोग कहते हैं उनके पास वक्त नहीं है। अगर 8 घंटे आप सोते हैं, 10 घंटे जॉब करते हो, 4-5 घंटे फिर भी आपके पास में बचते हैं, क्या करते हो उस समय में? लोगों से मिलते हो, खाना खाते हो, एंजॉयमेंट या कुछ और। मगर तुम्हें यह क्लियरली समझ आ रहा होगा कि कितना सारा टाइम 1 साल में हमारे पास से निकल जाता है। अगर हम सारा टाइम ऐड करके देखें, अगर तुम अपना टाइम ऑर्गेनाइज करके देखो, प्लान बी से मुझसे नफरत है। मैं बताता हूँ क्यों। हमारे पास में काम करने वाले कम हैं और संदेह करने वाले ज़्यादा हैं। अगर वो एक प्रॉब्लम नहीं है जैसे डाउट करने लगे, और हमारे कॉन्फिडेंस को तोड़ने वाले लोग हमारे लाइफ में हर स्टेज पर मिलेंगे। उन्हें कैसे हैंडल करना है वो हमें अच्छी तरह आता है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हम खुद पर डाउट करने लग जाते हैं और हमें प्लान बी की ज़रूरत फील होने लगती है। यह चीज़ सबसे डेंजरस है, सेल्फ डाउट, क्योंकि अब आप यह कह रहे हो अगर मेरा प्लान वर्क नहीं करेगा तो मेरे पास बैकअप में प्लान बी होना चाहिए, और मेरे पास है। यानी जैसे ही तुमने प्लान बी के बारे में सोचना शुरू किया, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा पावर, तुम्हारा पूरा के पूरा अटेंशन डाइवर्ट हो गया प्लान बी की तरफ, और यह एक गुनाह है। अगर तुम प्लान ए को करते हो या करने में पहले ही प्लान बी के बारे में सोच रहे हो क्योंकि प्लान ए में तुमने 100% नहीं दिया, तो फेल हो जाओगे ही। बिल्कुल हो सकता है। एक बात आप सीख लो, जब हम बिना सेफ्टी नेट के खेलते हैं तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म्स कर पाते हैं। एक प्रकार का प्रेशर होता है हम पर जो हमें अपना 100% देते हैं। अगर तुम्हारे पास में प्लान बी है तो खुश मत हो। अगर प्लान फेल हो जाता है तो मैं सेफ हूँ, खुश मत हो। मेरे पास में प्लान बी है, वह शुरू कर दूंगा। यह कोई अच्छी बात नहीं है। इस तरह से काम करने पर आपका प्लान बी फिर से प्लान ए बन जाएगा जो कि फेल हो जाएगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरी लाइफ में कभी कोई प्लान बी नहीं था। मैंने अपनी कमिटमेंट दे दी थी कि फुल टाइम बॉडी बिल्डिंग। मैंने फुल कमिटमेंट की खुद से की। मैं शो बिजनेस यानी फिल्म में आऊँगा और वह भी लीडिंग रोल्स है। मैं हार्ड वर्क करूँगा, तब तक करूँगा जब तक कि मैं अपने गोल को अचीव नहीं कर लेता। सेम रूल मैंने पॉलिटिक्स करियर में भी फॉलो किया। तो मेरी मानो तो प्लान बी मत रखो। प्लान ए जो है तुम्हारा, उस पर पूरा फोकस करते हुए आगे बढ़ो, क्योंकि ऐसा करने से आप खुद का ही नुकसान कर रहे हो
और अपने सक्सेस के चैलेंज को और कम कर रहे हो। लोग क्यों प्लान बी रखते हैं पता है? क्योंकि उन्हें डर लगता है कि प्लान ए में फेल हो गया तो क्या होगा। और एक बात बता दूं, हारने से मत डरो, क्योंकि फेल होने में कोई बुराई नहीं है। बड़े से बड़ा आदमी जिसके बारे में तुमने सुना है, वह कई बार फेल होने के बाद वह वहां पहुंचा है जहां वह आज है। तुम्हें फेल होना ही पड़ेगा अगर सक्सेस की सीढ़ियां चढ़नी है। तो ऐसा कोई सक्सेसफुल इंसान नहीं है जो फेल नहीं हुआ हो, जो हारा नहीं हो सकता है, जीत भी नहीं सकता। दोस्त, जितने बड़े फेलियर होंगे उतनी ही बड़ी सक्सेस होगी। हम सब फेल होते हैं। इस ओके अगर ओके क्या नहीं है पता है, मैं बताता हूँ। हारने के बाद फिर से खड़ा ना होना ये ओके नहीं है। फिर से फेल होने के डर से एफर्ट नहीं लगाना योग्य नहीं है। खुद की किस्मत या दूसरे से ब्लेम करना योग्य नहीं है। अपने कमजोरियों पर काम ना करना यह ओके नहीं है। वही गलती फिर से दोहराना यह ओके नहीं है। ऐसा आदमी लूजर होता है। विनर्स फेल होते हैं, उठते हैं, फेल होते हैं, उठते हैं, हमेशा उठते हैं, कभी फिर से उठने में फेल नहीं होते हैं। वही आलसी विनर है। हारने के डर से आप वो कर ही नहीं पाओगे जो आप करना चाहते हो। रिलैक्स फील से अपनी जान लगा दो, और भी तुम्हारे पास है सब लगा दो। आज नहीं तो कल, देर से ही सही, लेकिन सक्सेस को तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि सफलता तुम्हारी है। तो दोस्त, हम उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से मिली हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों।